नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइट कंटिन्यूज हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में इस वक्त लोकसभा की 40 सीटें हैं और ये कहा जाता है कि अगर बिहार की 40 सीटों को अगर आप जीत लेते हैं तो दिल्ली की सत्ता पे काबिज आप बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी ने बड़े बहुमत के साथ जब हासिल की थी जीत, तो उसके पीछे यही बिहार की 40 सीटों का फैक्टर सामने आया था। आपको बता दें कि बिहार में मोदी जी की अगुवाई में और नीतीश कुमार की जेडीयू और एलजेपी में चिराग पासवान ये एक गठबंधन में है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन अगर बिहार में इनको जीतना है तो ज़मीनी अगर हकीकत की बात करें तो वहाँ पे एनडीए के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती जो है वो एक सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और अभी जो सामाजिक समीकरण की अगर हम बात करें तो वहाँ पे यादव और मुस्लिम समीकरण सबसे मेन फैक्टर माने जाते हैं और इसी मेन फैक्टर में अगर कोई पार्टी सेंध लगा जाती है तो फिर बिहार को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको बता दें कि 2019 और 2014 में जब बीजेपी ने जीत हासिल की थी तो बड़े बड़े जानकार भी यही कह रहे थे कि बिहार को जीत लिया, इसलिए बीजेपी दिल्ली की सत्ता में अब आ गई है। लेकिन वही जहां एक तरफ एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, किस सीट से कौन उम्मीदवार जीतेगा इसके लिए एनडीए ने एक लिस्ट भी जारी कर दी है। तो वहीं अभी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन की तरफ से कोई भी फार्मूला, सीट के बंटवारे को लेकर कोई भी फार्मूला तैयार नहीं किया गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 2 जो चुनाव हुए थे उसमें महागठबंधन को किसी भी तरह की कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। और अगर 2024 में फिर से 2019 और 2014 जैसा अगर बहुमत पा लेती है एनडीए, जैसा कि मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि इस बार 400 पार के आंकड़े को छूना है, तो वहीं चिराग पासवान ने भी कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि मोदी जी का सपना है 400 पार। और इस बार जो 2019 में एक सीट बीजेपी ने छोड़ दी थी, हो सकता है इस बार बिहार में फिर से 40 की 40 सीटों पर एनडीए की जीत हो। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि महागठबंधन भी अपनी तरह से बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा है जीत हासिल करने के लिए। तो एनडीए ने भी 2014 और 2019 में जो चमत्कार किया था बड़े बहुमत को हासिल करने के बाद, क्या से दोबारा से वही चमत्कार, वही बड़ा बहुमत 2024 में भी देखने को मिलेगा या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए इनसाइट कंट्री न्यूज़ के साथ। नमस्कार।